बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है, इसे सादा माजी का जमाना भी कहा जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर आप स्कूल कॉलेज में पहले पढ़ चुके हैं तो इसकी पहचान करने का तरीका आपको यह बताया गया होगा कि उर्दू फिक्रा जो है उसके आखिर पे अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये, यानी वो गया, वो स्कूल गया, ट्रेन चली गई, बारिश हुई, ये वो फिक्रात हैं जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की निशानी के लिए आपको बताए जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक नए तरीके से बताऊंगा कि हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहां कहां इस्तेमाल करना है। ये तरीका पुराना हो चुका है, इसको हम खत्म करते हैं। अब मैं आपको 3 ऐसी निशानियां बताता हूं जिनकी मदद से आपको पता चल जाएगा कि अब हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो इस्तेमाल करना है। तो पहले नंबर पे हमने अगर किसी एक्शन को जो माजी में मुकम्मल हो चुका हो, टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, जो माजी में मुकम्मल हो चुका हो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो करीब माजी में यानी नियर पास्ट में हुआ हो या लॉन्ग पास्ट में हुआ हो। इसीलिए हम इसको इनडेफिनेट कहते हैं। इनडेफिनेट का मतलब होता है मुतलक, जिस पे कोई हद ना लगे, जिस पे कोई शर्त लागू ना होती हो, यानी बगैर किसी कंडीशन के, बगैर किसी शर्त के जो एक्शन माजी में मुकम्मल हो चुका हो उसको बयान करने के लिए हम आमतौर पे जो माजी करीब में एक्शन हुए होते हैं उनके लिए ये ज्यादा इस्तेमाल हुआ होता है। अब मैं कुछ फिक्रात लिखता हूं, उन फिक्रात को समझने के बाद हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस उस वक्त इस्तेमाल करना है जब एक्शन माजी में मुकम्मल हो चुका हो। मिसाल के तौर पे ही काट अ फिश, उसने मछली पकड़ी। अब ये एक्शन मुकम्मल हो चुका है, वो पकड़ चुका है। आई लॉस्ट माई पेन हेयर, मैंने अपना पेन यहीं खो दिया है। ये खो चुका है, ये भी काम मुकम्मल हो चुका है और ये माजी में हो चुका है। इट रेन्ड टुडे, आज बारिश हुई, यानी आज बारिश हुई थी, अब बारिश नहीं हो रही, ये भी काम मुकम्मल हो चुका है। अब जो दूसरा है हमने वो तब इस्तेमाल करना है जब माजी में कोई खास वक्त जो है वो अप्लाई हो चुका हो। जैसे ही पास्ड हिज मैट्रिक एग्जाम इन 2010, उसने अपना दहम का इम्तिहान, उसने अपना मैट्रिक का एग्जाम 2010 में पास किया। अब काम माजी में मुकम्मल भी हुआ है और उसके लिए एक टाइम मार्कर भी दे दिया गया है। उसके बाद आप देखें, अलीना रीच्ड हियर 10 आवर्स अगो, अलीना 10 घंटे पहले यहां पहुंची। आप देखें 10 आवर्स, ये टाइम मार्कर है। इस तरह के बहुत सारे टाइम मार्कर जो हैं फिक्रे में दिए होंगे। मैं वो टाइम मार्कर जो है वो आपको लिखवा देता हूं। जैसे कि फिक्रे में ये लिखा होगा, जैसे यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, दैट डे, फिर प्रीवियस क्लास, इन द प्रीवियस मीटिंग, इन द लास्ट मीटिंग। इस तरह के बहुत सारे टाइम मार्कर जो है वो आ सकते हैं। जिस फिक्रे में माजी का सेंटेंस हो और साथ टाइम मार्कर दिया गया हो तो हमने कौन सा टेंस यूज करना है? हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। अब लास्ट जो तीसरे नंबर पे है वो ये है कि हमने अगर कोई माजी में हैबिट हो, कोई काम आदतन हो रहा हो, आदत हो किसी काम की, या फिर ऐसा एक्शन जो खास बाकायदगी से हो रहा हो, रेगुलर बेसिस पे हो रहा हो, तब भी हमने इसको इस्तेमाल करना है। अब मैं कुछ फिक्रे लिखता हूं, फिक्रे लिखने के बाद हमें समझ आ जाएगी कि ये फिक्रे वो हैं जिनमें काम या तो वो आदत थी उस शख्स की, या फिर वो काम रेगुलर बेसिस पे हो रहा था, या वो आदत बन चुकी थी। पहला फिक्रा है, पीपल पेड लेस टैक्सेस इन द पास्ट, लोग माजी में थोड़ा टैक्स अदा किया करते थे, ये उनकी आदत थी। अब आदत को बयान करने के लिए जो माजी में हो और उस पर कोई शर्त ना लागू होती हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होगा। अब दूसरा फिक्रा देखें, आई नेवर फेल्ट कंफर्टेबल इन क्लास, अब क्लास गुजर चुकी है, माजी का काम है, वो कह रहा है कि मैंने कभी भी क्लास में अच्छा महसूस नहीं किया। अब क्लास रेगुलर बेसिस पे हो रही है, उस रेगुलर बेसिस में जो काम हो रहा है वहां वो अच्छा फील नहीं कर रहा था। अब तीसरे नंबर पे देखें, पीपल बिलीव्ड इन सुपरस्टिशियंस इन एशियन टाइम्स, कदीम वक्तों में लोग तवहमात पे यकीन रखते थे, ये भी पुराने जमाने में है और ये लोगों की आदत बन चुकी थी। इन सब के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जो माजी की परमानेंट सिचुएशन है उसके लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं।
जैसे कि शी वर्कड इन अ बैंक, वो लिव्ड इन लाहौर। अब आप देखें, शी वर्कड इन अ बैंक, वो बैंक में काम करती थी, ये माजी की उसकी मुस्तकिल हालत थी। वी लिव्ड इन लाहौर, हम लाहौर में रहते थे, वहां मुस्तकिल हालत थी कि रहा करते थे या रहते थे, उसके लिए भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया जाता था। ये चार वो वजह हैं या रीजंस हैं जब हमने पास्ट इंडेफिनिट को इस्तेमाल करना है। मैं बता देता हूं, सबसे पहले हमने किसी भी एक्शन को जो माजी में मुकम्मल हो चुका हो बयान करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पे ही काट अ फिश, उसने मछली पकड़ी, ये माजी में मुकम्मल हुआ काम है। ये काम करीब माजी में भी हो सकता है, इन द नियर पास्ट और इन द लॉन्ग पास्ट। और उसके बाद दूसरे नंबर पे जब हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करना है वो है व्हेन द डेफिनेट पास्ट टाइम इम्प्लाइड। जैसे हम कहें कि मैंने 2 घंटे पहले मछली पकड़ी, आई काट फिश 2 आवर्स बिफोर, या वहां पे टाइम मार्कर जो है वो इंप्लाई हुआ होगा, जैसे 2 घंटे, 10 घंटे, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, इस तरह करके लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इन द कॉन्फ्रेंस, इन द प्रीवियस क्लास, ये टाइम मार्कर हैं जो वहां पे लागू होंगे। तीसरे नंबर पे टू डिस्क्राइब अ पास्ट हैबिट, माजी में कोई जो आदतन काम हो रहा होगा जिसमें लोगों की आदत शामिल होगी उसको बयान करने के लिए, या ऐसा काम जो बाकायदगी से हो रहा होगा, खास मखसूस वक्फे के बाद हो रहा हो, आफ्टर आप कहें कि स्पेसिफिक इंटरवल्स हो रहा हो, उसके लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं किसी की आदत को बयान करना चाहूं तो मैं कहूं कि माजी में लोग कम टैक्स अदा करते थे, पीपल पेड लेस टैक्स इन द पास्ट। चौथी वाली जो है, ऐसा काम जो माजी में परमानेंट सिचुएशन हो, एक मुस्तकिल हालत हो, उसके लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है शी वर्कड इन अ बैंक, कि वो बैंक में काम करती थी, या हम लाहौर में रहते थे। ये सारी चार जो आप कहें कि निशानियां हैं, जब ये इनमें से कोई भी आए तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है उसे सीखते हैं। पहले नंबर पे हमारा सब्जेक्ट आएगा और दूसरे नंबर पे वर्ब, तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट। आप ये देखें कि जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा था कि पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है, इसकी तरतीब भी वही है। फर्क ये है कि यहां पे वर्ब जो है उसकी सेकंड फॉर्म आएगी, वहां पे वर्ब की पहली फॉर्म आती थी, यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, दूसरी फॉर्म आएगी। मैं कुछ जुमले लिखता हूं और हम इसके मुताबिक उनको एनालाइज करते हैं। तो पहला जुमला है ही रोट अ लेटर, उसने एक खत लिखा। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि टाइम मार्कर्स भी साथ आते हैं, तो इस जगह पे टाइम मार्कर जो है वो लगा होगा। तो अगर टाइम मार्कर आ जाए तो वो आपने ऑब्जेक्ट के बाद एंड पे लिखना है। अगर यहां पे मैं टाइम मार्कर लिखूं और इसे ब्लैक मार्कर से लिखूं ही रोट अ लेटर, अगर मैं कहूं यस्टरडे, यस्टरडे अब टाइम मार्कर है, तो अब इसको हम एनालाइज करते हैं। ही जो है ये सब्जेक्ट है, फाइल है, काम करने वाला है। रोट जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की दूसरी फॉर्म है, इसको मैं सब्जेक्ट यानी एस, ये वर्ब की दूसरी फॉर्म V2, और ये लेटर जो है यहां पे ऑब्जेक्ट O, और ये वाला टाइम मार्कर है, इसको मैं TM यानी टाइम मार्कर लिख देता हूं। इसके अलावा और हम कोई एक जुमला लिख के देखते हैं, रेन्स डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स लास्ट ईयर। अब अगर हम इसमें देखें तो जो यहां पे रेन्स हैं ये सब्जेक्ट है, डिस्ट्रॉयड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्रॉप्स जो हैं ये ऑब्जेक्ट है, और लास्ट ईयर यहां पे टाइम मार्कर है। अगर सादा जुमले होंगे तो टाइम मार्कर नहीं होगा और पहला सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ये है हमारे सादा फिकरात। अब हम आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, यानी सवालिया फिकरात की तरफ। सबसे पहले मैं सादा सवालिया फिकरात, ऐसे फिकरात जिनका जवाब हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं, उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखूंगा कि हम उनका सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले डिड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यानी फाइल, काम करने वाला, उसके बाद फेल की पहली फॉर्म आएगी। याद रखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में
जो मुस्बत फिकरात हैं, जो सादा फिकरात हैं, उसमें फेल की दूसरी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है वर्ब की, जबकि सवालिया, मनफी, डबल सवालिया, बाकी सब के अंदर पहली फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अगर हो तो टाइम मार्कर आएगा। अब अगर मैं कहूं क्या आपने मुझे पिछली रात कॉल की थी, तो जुमला इस तरह बनेगा, सबसे पहले आएगा डिड, क्या आपने, आपके लिए यानी यू, सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद वर्ब, कॉल करने की जो फर्स्ट फॉर्म है यहां पे पहली फॉर्म आएगी, वो कॉल आएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि मी, क्या आपने मुझे कॉल की थी। अब लास्ट नाइट टाइम मार्कर है, तो इस तरह सबसे पहले डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर फेल की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर टाइम मार्कर। अब आप देखें क्या बारिश रुक गई, अब यहां पे फिर वैसे ही है, डिड जो है सबसे पहले वो आएगा। अब यहां पे जो रेन है वो सब्जेक्ट है, वर्ब की पहली फॉर्म स्टॉप आ गई। अब ऑब्जेक्ट और टाइम मार्कर इस जुमले में नहीं है तो वो नहीं लिखा जाएगा। तीसरा जुमला देखते हैं, क्या उसने आपकी बेइज्जती की, डिड ही इंसल्ट यू, सबसे पहले वैसे ही ये डिड आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट यानी उसने, वो ही आ जाएगा, इंसल्ट पहली फॉर्म है और यू जो है वो ऑब्जेक्ट है, इसमें टाइम मार्कर नहीं है। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है बनाने का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब हम आ जाते हैं, अगर ये वाला WH वाले फिकरात हों, डबल सवालिया फिकरात हों, ऐसे फिकरात जिनका जवाब हम हाँ या नहीं में ना दे सकते हो, तो उसमें सिर्फ क्या होगा कि इजाफा इधर हो जाएगा WH वर्ड का, यहां पे WH वर्ड जो हैं उनका इजाफा हो जाएगा। WH वर्ड, इस पे पहले भी मैं वीडियो दे चुका हूं, यहां मैं ऊपर लिंक दे देता हूं WH वाली वीडियो, आप वहां पढ़ लें कि WH वर्ड डबल सवालिया फिकरात वाले जो लफ्ज हैं सवाल पूछने के लिए, व्हेन कब, वाई क्यों, हाउ कैसे, व्हाट क्या, ये इस्तेमाल हम करते हैं। तो शुरू में ये सारे वर्ड आ जाएंगे WH। पिछली रात उसने मुझे क्यों कॉल की थी, अगर मैं ये वाला जुमला बनाऊं या मैं ये बनाऊं कि पिछली रात उसने मुझे कब कॉल की थी, तो अब यहां शुरू में सिर्फ व्हेन आ जाएगा, यानी WH वर्ड आ जाएगा, बिल्कुल वही फिक्रा रहेगा, पिछली रात उसने मुझे कब कॉल की थी, अब बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे सेंटेंस था जो सादा सवालिया के लिए था, यहां पे सिर्फ WH वाले। अब अगर मैं कहूं कि बारिश कब रुकी, अब यहां पे फिर शुरू में व्हेन आ जाएगा, व्हेन डिड द रेन स्टॉप, बाकी सारा जुमला वैसे रहेगा, शुरू में व्हेन आ जाएगा, उसने आपकी क्यों बेइज्जती की, क्यों वॉय, तो शुरू में सिर्फ वॉय आ जाएगा, बाकी सारा फिक्रा वैसे ही रहेगा। अब सादा जो सवालिया फिकरात है और जो डबल सवालिया फिकरात है, WH वर्ड जो क्वेश्चन है, सेंटेंस है, उनके अंदर सिर्फ शुरू में आपने जो WH वर्ड्स हैं वो उनका इजाफा कर देना है। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। अब हम सीखते हैं कि जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनका, यानी जो मनफी फिकरात है, उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है, उनके हम जुमले कैसे बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा डिड नॉट, फिर आएगी वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर माजी का टाइम मार्कर अगर हो तो वो आएगा। अब अगर मैं कहूं कि उन्होंने पिछली रात खाना नहीं पकाया था, उन्होंने पिछली रात, अब देखिए ये माजी का जुमला है, इसमें मनफी का इस्तेमाल हो चुका है, तो अब मैं कहूंगा दे डिड नॉट। अब दे जो है ये सब्जेक्ट है, अगर हम इसको एनालाइज करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, तो जो दे है ये सब्जेक्ट है, उसके बाद डिड नॉट आना चाहिए, ये देखें ये फिर डिड नॉट आ गया है, फिर वर्ब की पहली फॉर्म कुक जो है ये वर्ब की पहली फॉर्म है, अब ऑब्जेक्ट आ गया, फूड जो है वो ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब की पहली फॉर्म है, और TM जो है यानी टाइम मार्कर लास्ट नाइट है हमारा। तो अब ये बिल्कुल इस तरह आप मनफी फिकरात बनाएंगे। अब दूसरा जुमला, उसने सुबह की क्लास नहीं ली थी, तो इसके लिए क्या आएगा, उसके लिए लड़की है तो शी यानी सब्जेक्ट है ये, फिर उसके बाद डिड नॉट आना चाहिए तो डिड नॉट आ गया है, वर्ब की पहली फॉर्म आनी चाहिए, अटेंड पहली फॉर्म है, फिर क्लास यानी ऑब्जेक्ट, और इन द मॉर्निंग ये टाइम मार्कर है, ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब की पहली फॉर्म है। इसी तरह उसने मेरी मेल का जवाब नहीं दिया था, इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए तो ये सब्जेक्ट है, फिर डिड नॉट आना चाहिए, डिड नॉट आ गया, रिप्लाई जो है
ये जवाब देना फेल की पहली फॉर्म है, और टू माई मेल यानी ऑब्जेक्ट, जबकि यहां पे टाइम मार्कर नहीं है। ये तरीका है अगर हमने मनफी फिकरात बनाने हो। अगर हमने नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने हो, इन्हीं को मैं बदलने की कोशिश करता हूं। अगर मैंने नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ऐसे फिकरात जिसमें सवाल भी पूछा गया हो और वो मनफी भी हो, तो ऐसे फिकरात इनको बनाने का तरीका क्या होगा? नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ऐसे होगा कि जो डिड है ये शुरू में आ जाएगा। अब मैं इस फॉर्मूले में से डिड जो है उसे शुरू में ले आता हूं, बाकी फिक्रा वैसे का वैसे ही रहेगा। अब देखेंगे हम जो मनफी फिक्रात बनाते थे उसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, जबकि ये वाला जो डिड था ये मैंने यहां पे शिफ्ट कर लिया। अगर मैं कहूं क्या उन्होंने पिछली रात खाना नहीं बनाया था, इसमें सवाल भी पूछा जा रहा है और माइनस के अंदर मनफी भी है, क्या उन्होंने पिछली रात खाना नहीं बनाया था, तो मैं सिर्फ इतना करूंगा कि ये वाला जो डिड है इसे शुरू में ले आऊंगा। इसको यहां उठाया मैंने, यहां डिड में शुरू में ले आऊंगा, तो अब इसका बन जाएगा बिल्कुल वैसे ही। डिड शुरू में आ गया, दे सब्जेक्ट है, नॉट की जगह नॉट आ गया, कुक जो है पहली फॉर्म है, बिल्कुल वही जुमला रहा। अब ये वाला क्या उसने सुबह की क्लास अटेंड नहीं की थी, तो ये वाला जो डिड था इसको भी हम शुरू में ले आएंगे, ये सवालिया मनफी फिक्रात बन जाएंगे। इसी तरह ये वाला जो है क्या उसने मेरी मेल का जवाब नहीं दिया था, तो इसमें भी ये वाला जो डिड है इसको हम उठाएंगे और इसको शुरू में ले आएंगे। ये सादा था। अगर ये डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो तो शुरू में सिर्फ WH वर्ड आ जाएंगे सब के अंदर। जैसे उन्होंने पिछली रात खाना क्यों नहीं बनाया था, अब जब क्यों आएगा तो हम हाँ या नहीं में जवाब नहीं दे सकते, तो जब ऐसी सूरत हाल हो जाएगी तो हमें WH वर्ड क्यों यानी वाई ऐड करना पड़ेगा। शुरू में सिर्फ वाई ऐड कर देंगे, बाकी सारा फिक्रा वैसे का वैसे रहेगा। अब दूसरा देखें, उसने सुबह की क्लास क्यों अटेंड नहीं की थी, शुरू में फिर हम वाई लगा देंगे, बाकी फिक्रा सारे का सारा वैसे रहेगा। उसने मेरी मेल का जवाब क्यों नहीं दिया था, फिर शुरू में वाई लगा देंगे और बाकी सारे का सारा। इस तरह कोई भी जो WH वर्ड हो जो मुनासिब वहां पे लगता हो हम शुरू में लगाएंगे, बाकी फिक्रा वैसे का वैसा रहेगा। तो आज का जो टेंस है ये मुकम्मल हो चुका है। सिर्फ एक चीज रहती है कि अगर कोई चीज माजी में बार बार की जाती हो, बार बार की जाती हो और उसका तर्जमा भी ऐसे किया जाता हो कि वो बार बार किया जाता था काम, तो उसके लिए हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। मैं कह रहा था कि कुछ फिक्रात ऐसे हैं जिनमें अगर वहां पे काम का बार बार होने का जिक्र किया गया हो, तो जैसे मैं कहूं कि गर्मियों में बारिशें हुआ करती थीं लेकिन अब नहीं हो रही, गर्मियों में बारिशें हुआ करती थीं, जो लोग थे वो खिलौने चोरी कर लिया करते थे या सामान चोरी कर लिया करते थे, तो अब जो कर लिया करते थे या हुआ करती थीं, बच्चे देर से स्कूल जाया करते थे, ये उनकी आदत बन चुकी थी, तो उसके लिए हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। अब यूज टू वाले जो फिक्रात हैं उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसे होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर यूज टू आएगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर टाइम मार्कर आएगा। अब फिक्रात को हम देख लेते हैं कि बॉयज, अगर मैं कहूं कि लड़के शाम को फुटबॉल खेला करते थे, तो अब उस आदत को बयान करने के लिए सबसे पहले बॉयज सब्जेक्ट आ गया, फिर यूज्ड टू आ जाएगा, ये यूज्ड टू है, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, ये वर्ब की पहली फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा यानी फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, टाइम मार्कर अगर हो तो वो एंड पे आ जाएगा। इसी तरह पीपल यूज टू ईट मील अर्ली इन द मॉर्निंग, लोग सुबह जल्दी खाना खाया करते थे, तो यहां पे आ जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर यूज टू आ जाएगा, फिर फेल की पहली फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है खाना, और फिर अर्ली इन द मॉर्निंग ये टाइम मार्कर है। तो पास्ट इंडेफिनेट के कोई भी जो फिक्रात हैं, चाहे वो सादा हैं, सवालिया हैं या मनफी हैं, उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने सारे फार्मूले आपको बता दिए हैं। मेरा ख्याल है कि इसके बाद इंशाल्लाह आप पास्ट इंडेफिनेट टेंस जो है उसको मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएंगे। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।